शहर से दूर एक गांव में एक बरगद का पेड़ था जिस पर एक झूला पड़ा था। उस झूले पर चुड़ैल का साया था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे थे। उसी समय उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर घसीटे ने उठ के देखा तो उस झूले पर उसको एक औरत दिखाई दी। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो देखते हैं उस झूले पर कौन औरत बैठी है। फिर घसीटा उठकर खिड़की से झांककर देखने लगा। उसकी पत्नी निर्मला ने कहा, जी इतनी रात में कौन झूल रहा है। घसीटे ने कहा, चलो बाहर देखते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं जी, रात के 2 बज रहे हैं, इतने समय तो कोई चुड़ैल का साया हो सकता है। अरे पागल हो क्या जी, इतने समय मुसीबत मोल लेनी है क्या, और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वह अपने पति को रोक लेती है, पर देखते ही देखते वो चुड़ैल गायब हो जाती है। इस पर दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं, तुम सही कहती हो निर्मला, इस झूले पर ज़रूर कोई चुड़ैल का ही साया है। फिर निर्मला कहती है, सुनो जी, पहले तो हमने सुना ही था, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख लिया। इसमें तो सच में चुड़ैल रहती है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, निर्मला अपने पति से कहती है। फिर अगले ही दिन निर्मला का भाई बबलू और उसकी पत्नी शहर से लौटकर निर्मला से मिलने आए। अरे भैया, इतने दिनों बाद अपनी बहन को याद किया। हाँ हाँ बहन, क्या करें, काम में इतना बिजी हो गए थे। घर जा रहे थे तो सोचा अपनी प्यारी बहना से मिलते चलूं। अच्छा भैया, तुम दोनों यहाँ सो जाओ और हम लोग अगले कमरे में सो जाते हैं। ये कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। फिर नीलू की नज़र उस झूले पर पड़ी। उसने कहा, सुनो जी, मुझे वो झूला झूलना है। हमारे शहर में तो ऐसा झूला मिलता नहीं झूलने को। मेरा बहुत मन है इस झूले को झूलने का, मुझे ले चलो। नीलू कहता है, नहीं नहीं, अभी तो बहुत रात हो गई है, अभी तुम सो जाओ, सुबह देखते हैं। ये कहकर बबलू सोने के लिए चला जाता है, लेकिन नीलू का मन नहीं मानता है। वह झूले की ओर देखती रहती है और फिर सोचती है, अरे ये तो झूला घर के बगल में ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। और फिर जब बबलू सो गया तो फिर नीलू ने बाहर जाकर उस झूले के पास चली गई और वो झूले पर जाकर कहने लगी, अरे वाह, ये तो मेरे बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। आज तो मैं जी भर के झूलूंगी। और ये कहकर वो झूले पर बैठ गई और फिर झूला झूलने लगी और गाना गाने लगी। आज मैं ऊपर, आज मैं नीचे, जमाना है पीछे। नीलू बहुत खुश थी। वो झूला झूलती रही और फिर काफ़ी देर हो गई। फिर उसने सोचा, चलो अब बबलू कहीं जग ना जाए और ये तो मैं उसके पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँ। फिर नीलू उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती। उसको लगता है जैसे किसी ने उसको पकड़ के रखा है। अरे अरे, ये क्या, ये मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई पकड़े है। अरे तो ये क्या, छोड़ो छोड़ो, कौन है। लेकिन उस झूले पर तो चुड़ैल का साया था। नीलू को तो क्या पता।
फिर बबलू की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि नीलू उस झूले पर है, तो वो फिर अपनी बहन को बुलाता है। जब घसीटा और उसकी पत्नी ने देखा, अरे अरे ये क्या अनर्थ हो गया, नीलू उस झूले तक कैसे पहुंची। फिर घसीटे ने कहा, अरे हम लोगों को जल्दी नीलू के पास पहुंचना चाहिए वरना कुछ अनर्थ ना हो जाए। और ये कहकर वो नीलू के पास गए। नीलू ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। वो नीलू को घर ले आए और फिर उससे कहा, नीलू तुम ठीक तो हो ना, और दोबारा उस झूले पर कभी मत जाना, उस झूले पर चुड़ैल का साया है। नीलू ने कहा, हाँ दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं उस झूले पर अब कभी नहीं जाऊंगी। और फिर जब रात होती है, फिर सब सो जाते हैं, तो नीलू उठ के बैठ जाती है। उसकी आंखें लाल और पाँव उल्टे थे। और फिर वो उठ के उस झूले की तरफ जाने लगती है। फिर वो झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हा 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 हा। नीलू की हंसने की आवाज़ बबलू के कानों तक जाती है। बबलू देखता है नीलू उस झूले पर बैठी है और झूला झूल रही है। फिर उसने अपनी दीदी और जीजू को बुलाया और उससे कहा, जैसे ही वो दोनों आते हैं, निर्मला अपने भाई पर गुस्सा होती है और कहती है, तुमने नीलू को वहाँ कैसे जाने दिया। बबलू कहता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने नीलू को बहुत समझाया था पर वो पता नहीं कैसे झूले तक चली गई। फिर निर्मला कहती है, अब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, नीलू को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तीनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। फिर घसीटे ने कहा, हमें जल्दी से जल्दी नीलू के पास पहुंचना चाहिए वरना कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर तीनों नीलू के पास जाने लगते हैं और फिर जाके नीलू से कहते हैं, नीलू की आंखें लाल थी और पाँव उल्टे। ये सब देखकर, नीलू का ऐसा भयानक रूप देखकर सारे लोग समझ गए कि इसके अंदर चुड़ैल का साया है। फिर तीनों लोगों ने चुड़ैल से जाने के लिए कहा कि मेरे नीलू को छोड़ दो, तुम जब वापस चली जाओ वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो चुड़ैल हंसती रही और कुछ नहीं बोली। फिर वो तीनों वापस गांव वालों के पास गए। फिर उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने कहा, अरे भाई इस चुड़ैल ने तो सबको बहुत परेशान करके रखा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज इस चुड़ैल का काम ख़त्म करके ही रहेंगे। फिर सारे गांव वालों ने प्लान बनाया चुड़ैल को मारने का। और फिर वो सारे गांव वाले उस चुड़ैल के पास गए और कहा, ए चुड़ैल तूने मुझे बहुत परेशान किया है, रात में कोई भी गांव का आदमी इस झूले के पास नहीं आ सकता, आज हम तुम्हें जिंदा जला कर ही रहेंगे और तुम्हारा काम ख़त्म करके ही रहेंगे। नीलू को छोड़ दे चुड़ैल। लेकिन चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता और वो कहती है, ए गांव वालों तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम सारे लोगों को मार डालूंगी, मुझसे पंगा मत लो। फिर गांव वालों ने कहा, चलो इस झूले को काट देते हैं और इस झूले को जला देते हैं। फिर उन्होंने झूले को काट दिया। नीलू का शरीर बाहर आ गया और वो चुड़ैल असली रूप में आ गई। फिर एक गांव वाले ने उस झूले में आग लगा दी और कहा, शायद ये चुड़ैल भी मर जाए। और जैसे ही झूले में आग लगती है, वो चुड़ैल छटपटाने लगती है और कहती है, आ आ आ मुझे मत मारो, मैं तुम सारे गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी।